जयपुर में राष्ट्रीय थल सेना दिवस परेड में राजसमंद के बीएन गर्ल्स कॉलेज से 7 एनसीसी कैडेट भाग लेकर लौटी तो भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने बताया कि कैडेट मोनिका कुमावत, विष्णु कुंवर चौहान, गायत्री लोहार, ममता गुर्जर, कनक कुमावत, निशा सक्तावत, दीपिका चौहान ने जयपुर में 15 जनवरी को जयपुर में परेड में भाग लिया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल ने बताया कि विभिन्न राज्यों के कुल 308 कैडेट शामिल हुए, जिसमें 25 बॉयज़ और 283 गर्ल्स कैडेट्स थे। सभी कैडेट्स को भवानी निकेतन स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर की यात्रा की प्रदर्शनी एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम में ड्रोन शो दिखाया। कर्नल सोफिया कुरैशी व कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र से सुशोभित सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात प्रेरणास्पद रही। जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर परेड हुई, जिसमें 144 कैडेट ने मार्चिंग दल में एनसीसी का प्रतिनिधित्व किया। सभी कैडेट को आमेर का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, पत्रिका गेट आदि का भ्रमण कराया। जयपुर से लौटने पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सांत्वना बापना, डॉक्टर धरा पालीवाल, कल्पना पालीवाल, डॉक्टर सरोज राठौड़, दिव्या पालीवाल, अनीता शर्मा, मनीष व्यास, ऐश्वर्या व्यास आदि मौजूद थे। मोनिका कुमावत। आप जयपुर में परेड में शामिल हो गए हैं, कैसा अनुभव रहा? हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आर्मी के साथ ड्रिल करने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी मिसाइल और तोपें थी वो भी देखने को मिला। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मेरा नाम विष्णु कुंवर चौहान है। मैं 15 जनवरी को आर्मी डे परेड हुई, जिसमें मैं 144 कंटीजेंट, जिसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आर्मी डे परेड पे जगतपुरा महल रोड पे चली, और वहाँ पर हमें आर्मी वालों के साथ में हमने परेड की और हमें बहुत अच्छा लगा, और राजस्थान का और हमारे ज़िले राजसमंद का नाम रोशन किया और हमें बहुत गर्व हुआ। और फर्स्ट बार मैं आरडीसी का सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ तो एडीपी में गई, और हमने वहाँ पर आर्मी का शो देखा। वहाँ पर ड्रोन शो हुआ था, और हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला सशक्तिकरण थी, उनका कर्नल सोफिया कुरैशी से उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और वहाँ पर हमारे डीजी एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह वो भी आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिया कुमारी से उनसे भी मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मेरा नाम दीपिका कुंवर चौहान है और मैं बहुत छोटे से गांव मोही के पास केरोट गांव से बिलोंग करती हूं, जो कि किसी को पता नहीं है। उस गांव से मैं बिलोंग करती हूं और मैं बीएनपीजी राजसमंद कॉलेज में पढ़ती हूं, और वहां पर मैंने एनसीसी ली। हमने 1 साल पूरा एनसीसी में निकाला है, और दूसरे साल में हमने आरडीसी के सिलेक्शन में मैं गई थी, और जिसमें मैं भिलवाड़ा से आउट होकर एडीपी में आई थी। एडीपी में मैंने पूरा 6 से 7 कैंप एडीपी के किए हैं, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं 15 जनवरी को हो रही जयपुर में आर्मी डे परेड में थी। मैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, और जो कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें जो परमवीर चक्र मिला था, जो 7 जो जीवित व्यक्तियों को मिला था, उसमें से हमने एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। उन्होंने हमें पूरा बताया कि कारगिल युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसका पूरा नेतृत्व बताया कि ये युद्ध ऐसे हुआ, मैंने ये किया, पूरा सब कुछ बताया। और एडीपी में पूरा कंटीजेंट चला था 145 का, उसमें भी थी, और हमें आर्मी के साथ में रहने को मिला, और जो चीज़ वो करते हैं वो सीखने को मिला कि हम आर्मी के साथ कैसे रह सकते हैं, वो चीज़ देखने को मिला। और आर्मी वालों के साथ हमने ड्रिल करी, और हमने पूरे 1 से 1.5 महीने तक हम जयपुर में ही थे, और जयपुर में हमने पूरी ड्रिल करी। सबसे पहले हमने ग्राउंड पे एनसीसी कॉम्प्लेक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने हमने उसी कॉम्प्लेक्स में करी थी। उसके बाद में हम एयरपोर्ट जाते थे, जहाँ पर ड्रिल होती थी। 1.5 मीटर की रोड पर ड्रिल होती थी, और उसके बाद में हमें मेन जहाँ होनी थी परेड जहाँ होनी थी वहीं हमें परेड करवाई गई थी, जो पूरे 10 दिन तक 14 दिन तक चली थी वो परेड पूरी। उसमें भी हम पूरे 3 से 4 किलोमीटर तक चलते थे, और चलकर आना और जाना, स्टेबिलिटी बना के रखना, ये सब हमने सिखाया। और ये सब हमारे मैम के कारण हुआ है, जो हमें इतना उत्साहवर्धन देते हैं कि ये करो, वो करो, ये जाओ, यहाँ जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ। और बहुत अच्छा लगा हमें जयपुर में 1 महीने तक रह के आना। मैं बीएनपीजी राजसमंद कॉलेज में पढ़ती हूँ। 15 जनवरी 2026 को जहाँ जयपुर में परेड हुई, इसमें मैं शामिल थी।
वहाँ जाके हमें ऐसा लगा कि आर्मी लाइफ बहुत अच्छी है और महिला के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। मेरा भी सपना यही है आर्मी में जाने का। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई एम कैडेट कनक कुमावत और यहाँ से राजसमंद से 7 कैडेट आर्मी डे परेड के लिए गए थे और आर्मी डे परेड में उन्होंने भाग लिया ज़ोरों शोरों से। और वहाँ पे परेड में हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि डिसिप्लिन वहाँ पे आर्मी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो डिसिप्लिन हमने भी वहाँ पे सीखा। और आर्मी डे परेड में चलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जयपुर में पहली बार हुई थी परेड और इस परेड में हमें सिलेक्ट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार। आज हमारे BNPG गर्ल्स कॉलेज राजसमंद के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे महाविद्यालय की 7 छात्राओं ने जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड में भाग लिया और महाविद्यालय के साथ साथ इस संपूर्ण राजसमंद जिले का नाम रोशन किया। हमारे आज के 7 स्टार्स में से 2 स्टार्स बीमार हैं जो हमारे साथ आज नहीं आ पाए हैं, निशा कुंवर शक्तावत और गायत्री लोहार। लेकिन इन बच्चों ने मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख कर के आए। हम तभी सीखते हैं जब हम उन लोगों के साथ में रहते हैं। इन लोगों ने सेना दिवस की परेड के दौरान भारत की सशस्त्र सेना के साथ में परेड का अभ्यास किया, वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। साथ ही साथ इन बच्चों के साथ में इन्होंने मिसाइल्स, वहाँ पे ड्रोन शो और सोफिया कुरैशी मैम के साथ में जो इंटरेक्शन किया है, निश्चित ही ये इनके जीवन को मार्गदर्शित करेगा और आगे बढ़ने की इनको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। और हमारे यहाँ से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस वर्ष 2025-26 में 2 छात्राओं ने थल सैनिक कैंप दिल्ली में भाग लिया और इसी साल हमारी 2 छात्राएं अभी भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में वहाँ पर उपस्थित है। इस महाविद्यालय की छात्राएं बहुत अच्छा कर रही है और हम ये भी मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश की छात्राओं के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये सच है कि अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है और ये बात इन्होंने सिद्ध करके दिखाई है। इस कंटिजेंट में जहाँ पर 145 गर्ल्स थी, उसमें 7 गर्ल्स का BN राजसमंद से होना हम सभी के लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात है। उदयपुर, अजमेर, सोफिया तक की जो बच्चियां थी उनमें भी 2-2, 3-3 बच्चियां थी, MG कॉलेज की भी थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो, अगर आप मान लेते हो कि मैं करके दिखाऊंगी, तो मैं 100% दिखाती हूँ। आज का स्वागत कार्यक्रम जो रखा गया था वो इन बच्चों के लिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने सेना के साथ में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है और इसी उम्मीद के साथ ये रखा गया है कि आने वाले समय में ये छात्राएं फिर से यूनिफॉर्म पहन करके यहाँ आए और हम इनका पुनः स्वागत करें। इसी आशा और अभिलाषा में हमने आज का स्वागत कार्यक्रम रखा है और हम फिर से ये स्वागत कार्यक्रम रखेंगे जब हमारे साथ में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली दोनों छात्राएं लौट करके आएंगी।